A very good evening to everyone. I hope you all are doing well, and today's video is going to be about the chapter 1 of subject Fundamentals of Marketing. After watching this video, you will understand what exactly the marketing is, to whom it is beneficial for, and what are the features of marketing. So let's get right into the video. सबसे पहले मैं आपको कुछ important terms क्लियर करना चाहती हूँ. आफ्टर दैट आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. फर्स्ट टर्म आती है मार्केट. मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ट्रेड या बिजनेस कंडक्ट किया जाता है. ठीक है, या हम सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि मार्केट वो जगह जहाँ पर एक सेलर और एक बायर यानी दो पार्टीज जो है वो आपस में गुड्स को एक्सचेंज करती हैं, गुड्स या सर्विसेज को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं. ठीक है, तो उस जगह को क्या कहा जाता है? मार्केट कहा जाता है. सेकंड आता है मार्केटर. मार्केटर कौन होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर क्रिएटिंग अ चेन बिटवीन द कस्टमर एंड अ कंपनी जो प्रोडक्ट बेचना चाहती है. अब मैंने आपको बोला मार्केट जहाँ एक ऐसा प्लेस जहाँ पर दो पार्टीज आपस में मिलती हैं. उन दो पार्टीज को मिलवाना किसका काम है? मार्केटर का काम है. ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट को एक तरीके से प्रमोट कौन करेगा? मार्केटर करेगा. वही कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट को पहुंचाएगा, तभी एक्सचेंज होगी गुड्स की. क्लियर? तो मार्केटर, हम ये सिंपल टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि मार्केटर एक कंपनी इंडिविजुअल होता है जो गुड्स को मार्केट करता है. नेक्स्ट आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज मार्केटिंग. व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज व्हाट अ मार्केटर डज. सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो सभी एक्टिविटीज़ जो मार्केटर करता है कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए या उनको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उन सभी एक्टिविटीज़ को या मार्केटर के उन सभी एक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं. अगर हम आज की बात करें तो मार्केटिंग एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करती है. मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों में इंटरेस्ट जो है जगाया जाता है अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. और ये सब कैसे हो सकता है? थ्रू द यूज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आपको कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है या कुछ नए ऑफर्स या डिस्काउंट्स के बारे में आपको पता चलता है, तो वो कैसे पता चलता है? थ्रू एडवर्टाइजिंग मीडिया. ठीक है, टीवीज़ के थ्रू या आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, इनके थ्रू आपको पता चलता है. तो ये सब क्या है? एक ज़रिए हैं जिसके थ्रू जो है कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं? मार्केट करती है. ठीक है, और ये सभी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं बंच में? मार्केटिंग कहलाती है. कि कंपनी ने अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचानी है टू द कस्टमर, तो वो किसके थ्रू पहुंचाएगी? एडवर्टाइजिंग टूल्स के थ्रू पहुंचाएगी, एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू पहुंचाएगी. ठीक है, और इन सभी एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं हम? बंच में क्या क्या कहलाती है? ये मार्केटिंग कहलाती है. इज इट क्लियर? तो मार्केटिंग का मतलब आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट दो वर्ड से जुड़ के बना है मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. मार्केटिंग क्या होता है? सभी एक्टिविटीज़ जो कंपनी बेसिकली परफॉर्म करती है इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स और टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द फाइनल कस्टमर. मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है बेसिकली एक प्रोसेस जिसके थ्रू काम को एक ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट मैनर में किया जाना है. अब ये जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हो. डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे रिसर्चिंग हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, या हम डिस्ट्रीब्यूटिंग कहते हैं, प्रमोटिंग, सेलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की जाती हैं एक फाइनल कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए. तो इन सभी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से मैनेज किया जाना है एक एफिशिएंट एंड स्मूथ मैनर में, तो वो कहलाता है हमारा मैनेजमेंट. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हुआ? मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली कि किस तरीके से सभी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म किया जाना है इन एफिशिएंट एंड स्मूथ मैनर. दैट इज नोन एज द मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैनेजमेंट किस तरीके से सभी एक्टिविटीज़, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करेगी सो दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन बी इंक्रीज एंड मोर ओवर द प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज. तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए. मार्केट, मार्केटर, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, यही चार टर्म्स जो हैं पूरे सिलेबस में यूज़ होनी है. सो आपको ये चारों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। डेफिनेशन जो है मार्केटिंग की हमने दो पार्ट्स में डिवाइड की है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन एंड कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशंस को एक तरीके से ट्रेडिशनल डेफिनेशन या नैरो डेफिनेशन भी बोला गया है। ये जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन है बेसिकली ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मतलब जो पहले डेफिनेशन यूज़ होती थी, जो हम कंसेप्ट यूज़ करते थे मार्केटिंग का, उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर कुछ और डेफिनेशंस हैं जो दी गई हैं बाय द पायल, टॉसले, क्लार्क एंड क्लार्क, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। तो इन एसोसिएशंस ने या मैनेजमेंट प्रोफेशनल ने जो डेफिनेशन दी है रिगार्डिंग द मार्केटिंग, वो क्या है, वो ये एज्यूम करते थे कि जो भी प्रोड्यूस किया जाना है बाय द मैन्युफैक्चर, तो वो सारा का सारा कंज्यूमर जो है वो एक्सेप्ट कर ही लेगा। मतलब कि यहाँ पर कस्टमर की जो प्रेफरेंस है या नीड है, उन जो चॉइस है उनको ध्यान में नहीं रखा जाता था। प्रोड्यूसर अपने मन मुताबिक जो है वो प्रोडक्शन करता था और वो कस्टमर को बेच देता था। यहाँ पर कस्टमर की जो प्रेफरेंस है या उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उस पर गौर नहीं किया गया, उस पर फोकस नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम सेकंड कंसेप्ट की बात करें अपना, जिसको हम कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन या मॉडर्न कंसेप्ट भी बोलते हैं, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने ये बोला कि जो मेन फोकस होना चाहिए एक कंपनी का जब भी वो प्रोडक्ट को बनाती है या एक तरीके से जब भी वो मार्केट में उतरती है, तो वो अपने कस्टमर को अच्छे से अंडरस्टैंड करे, उसके नीड उसके वांट्स को अच्छे से बेसिकली एनालाइज करे, ताकि जो प्रोडक्ट है वो बनाने जा रही है वो कस्टमर को ध्यान में रखकर ही बनाए, उसकी नीड्स को ध्यान में रखकर ही बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्केटिंग की डेफिनेशन है वो मेन फोकस उसका उस डेफिनेशन का था हमारे कस्टमर के ऊपर, कि उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मोर इम्पोर्टेंट है दैन द प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। ट्रेडिशनल में या प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन में बोला गया है कि प्रोडक्शन की जाए लेकिन कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, लेकिन कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन में क्या बोला गया कि जो मार्केटिंग की डेफिनेशन है या मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो हमेशा किस पे फोकस होना चाहिए, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे फोकस होना चाहिए उसका, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो वो किसको ध्यान में रखकर की जाए, एक कस्टमर को ध्यान में रखकर की जाए, उसकी नीड्स और वांट्स को ध्यान में रखकर की जाए। ठीक है, तो दोनों ही आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। सो इन कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है: मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchange that satisfy individual and organizational objective। कहने का ये मतलब है कि मार्केटिंग जो है एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब यहाँ पर बेसिकली जो प्रोसेस वर्ड है वो एज अ की वर्ड यूज़ हुआ है, जिसमें हम सभी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया ऑफ प्रोडक्शन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। मतलब कि जो भी सभी एक्टिविटीज़ एक प्रोडक्शन से लेकर फाइनल कस्टमर को सेटिस्फाई करने तक जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर आती हैं? मार्केटिंग के अंदर आती हैं। मार्केटिंग जो है वो एक मदर टंग बन गया है मॉडर्न बिजनेस की, क्योंकि मॉडर्न टाइम से अगर हम बात करें तो बिजनेस विदाउट द साउंड मार्केटिंग सिस्टम इज लाइक रूडरलेस बोट सेलिंग इन द स्ट्रॉमी सी। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास साउंड मार्केटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति वैसी ही होगी जैसी एक तूफान में सेल करती हुई उस बोट की होती है, जिसके पास कोई क्लियर डायरेक्शन या ड्रिफ्ट्स नहीं होती हैं फॉर एविडेंसिंग एनी पर्पस और अ गोल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसके पास एक साउंड मार्केटिंग सिस्टम होना ही चाहिए। पहले क्या होता था कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती थी, दैट वर ओनली कंसर्न विद द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। बट नाउ दिस कंसेप्ट इज चेंज्ड विद टाइम। तभी कहा जाता है कि मार्केटिंग जो है वो शुरू भी और ख़त्म भी कस्टमर से ही होती है। सो while studying the nature of marketing, I will be explaining you this concept by dividing it into two parts. सबसे पहले हम मार्केटिंग की नेचर को स्टडी करेंगे एज अ साइंस और एज एन आर्ट। सेकेंडली, आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर स्टडिंग द नेचर ऑफ मार्केटिंग वो ये जानना है कि वेदर मार्केटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट।
तो ये कंसेप्ट हमेशा से कंट्रोवर्शियल ही रहा है कि मार्केटिंग आर्ट है या साइंस है। तो कंट्रोवर्शियल इशू पर बात करने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ द टर्म्स साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो साइंस क्या होती है? साइंस इज बेसिकली अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि बेस्ड होती है कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पर, जिनको यूनिवर्सली भी एप्लीकेबल भी हैं और एक्सेप्टेबल भी हैं। दूसरी तरफ आर्ट के अगर हम बात करें तो आर्ट ऑन द अदर हैंड इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज जो हमें हेल्प करती है हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, और साथ ही साथ हमें ये बताती है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरीके से अचीव करें। अब बात आती है कि मार्केटिंग आर्ट है या साइंस। तो साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट्स पर, कांस्टेंट रिसर्च पर, कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा पर। और मार्केटिंग भी कुछ लॉज या प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो राइज और फॉल होता है कस्टमर की इनकम पर, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को भी। मतलब अगर इनकम में जो है इनकम अगर किसी इंडिविजुअल की बढ़ती है तो सेल भी बढ़ेगी, अगर घटती है तो सेल भी घटती है। ठीक है, तो बट वी कैन नॉट सेड दैट इट इज़ एन एग्जैक्ट साइंस। हम मार्केटिंग को ये नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्ट साइंस है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है वो साइंस है बट प्योर साइंस नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम मार्केटिंग एज एन आर्ट की बात करें तो यस, इट इज़ एन आर्ट इन विच मार्केटिंग डिसीजंस आर टेकन, और जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं वो भी परफॉर्म की जाती हैं इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव। एज एन आर्ट इट क्रिएट प्रॉफिट्स टू द फर्म, इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि इन द माइंड ऑफ द यूजर्स। ठीक है, मतलब कि वो नए नए आइडियाज जनरेट करें कि किस तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज को या परफॉर्म कर सकते हैं या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। And moreover it also develops the standard of living of the users as well as of a whole company. So from the above discussion हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है वो एक आर्ट है बट इट इज डेवलपिंग एज अ साइंस। प्योर साइंस नहीं है, ठीक है, बट इट इज डेवलपिंग एज अ साइंस एंड द डे विल कम व्हेन मार्केटिंग विल बी बोथ एज अ साइंस और एन आर्ट। नेक्स्ट हम नेचर ऑफ मार्केटिंग को स्टडी करेंगे थ्रू इट्स फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आता है स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन। मार्केटिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन है। कैसे? अर्लियर डेज में क्या होता था, मार्केटिंग को हम एज अ सेलिंग फंक्शन कहते थे जिसमें कोई स्पेशलाइज स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती थी, यूज़ भी नहीं होता था, और कंपनी जो है वो दे यूज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन प्रोडक्शन बेसिस। बट अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ अंडरगॉन अ ट्रेमेंडस चेंज, जिसकी वजह से जो एक नई ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड हुई है, एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड ज़्यादा हो गई है, जिसमें न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, न्यू अप्रोचेज और न्यू मार्केट डिमांड्स की बात की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आज की बात करें तो मार्केटिंग हाँ एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन है। नेक्स्ट आता है सोशली डिजायरेबल फंक्शन। मार्केटिंग जो है एक सोशल फंक्शन है जिसमें जो है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कस्टमर एटीट्यूड्स एज वेल एज कंजप्शन पैटर्न्स। नेक्स्ट आता है मैनेजरियल फंक्शंस। मार्केटिंग जो है एक मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसमें कांस्टेंट इवेल्युएशन होती है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ की। एक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की प्लानिंग चलती रहती है और साथ ही साथ जो डिफरेंट मार्केटिंग प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और कंट्रोल मैकेनिज्म भी सेट किया जाता है ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मिनिमम कॉस्ट पर अचीव किया जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है एक मैनेजरियल फंक्शन है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन विद अदर फंक्शन। मार्केटिंग जो है वो एक इंटीग्रेटिव फंक्शन है जिसमें मार्केटिंग जो है वो कंबाइन होता है विद अदर बिजनेस फंक्शंस जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल, बाइंग एंड सेलिंग, सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। इन सभी फंक्शंस के साथ जो है वो कंबाइन किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। सो वी कैन से दैट कि मार्केटिंग जो है एक इंटीग्रेटिव फंक्शंस है जिसको कंबाइन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है विद अदर फंक्शंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन इज reflects business mission।
मार्केटिंग जो है वो बिजनेस के मिशन को मतलब कि क्यों एक फर्म जो है वो ओरिजिनेट हुई है, क्यों एक फर्म एस्टैब्लिश हुई है। मार्केटिंग के थ्रू हम बिजनेस के जो मिशन है उसको लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वे हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू बिजनेस का जो मिशन है वो लोगों के सामने जो है हम प्रेजेंट कर सकते हैं, सोसाइटी के सामने जो है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंज्यूमर ओरिएंटेशन। मार्केटिंग जो है एक कंज्यूमर ओरिएंटेड फंक्शन है जिसमें मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट भी और एंड भी कस्टमर के लिए ही होती है और कस्टमर पर ही होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द एक्चुअल डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इज। एंड साथ ही साथ ये पॉसिबल तभी हो सकता है अगर हम मार्केट को अच्छी तरह स्टडी करें और हमारे कस्टमर को प्रॉपरली स्टडी करें। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट इज अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट है जो कहीं ना कहीं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को किसी बिजनेस फर्म की इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये वेरिएबल्स जो होते हैं वो डायनेमिक इन नेचर होते हैं। एंड फर्दर मोर हमारा जो फ्यूचर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये ज़रूरी हो जाता है इस डायनेमिक इन्वायरमेंट में कि इन वेरिएबल्स की स्कैनिंग ज़रूरी हो, क्योंकि इनकी स्कैनिंग होगी तभी हम इनको बिजनेस में अडेप्ट कर पाएंगे। So it's very necessary to adapt these environment variables which are dynamic in nature. लास्ट पॉइंट आता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब जो मार्केटिंग है वो एक यूनिवर्सल फंक्शन है और वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस पर, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही मार्केटिंग को यूज़ करती हैं। अब प्रॉफिट मोटिव बिजनेस यूनिट बेसिकली टोटली हम कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट होती है मार्केटिंग के ऊपर। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ही सारी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी मार्केटिंग का यूज़ करती हैं इन पॉपुलराइजिंग देयर फिलोसफीज एंड सर्विसेज जो भी वो लोगों को ऑफर करती हैं। So that's all about the functional characteristics of marketing. Now comes what is the scope of marketing. मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। इसमें सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू द रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। स्कोप ऑफ मार्केटिंग में कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है और वो फंक्शनल एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी। फर्स्ट वन आता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। गुड्स जो भी प्रोड्यूस होने हैं वो कस्टमर की वांट्स या डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए होने हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कस्टमर की जो नीड्स हैं या वांट्स हैं उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करें, उनका प्रॉपरली एनालाइज करें, ताकि यही जो नीड्स और वांट्स हैं यही एक पॉइंट पे कंज्यूमर को एक तरीके से मोटिवेट करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करे। सेकेंड वन आता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटर्स जो हैं वो कंज्यूमर के जो बाइंग बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं जो फर्दर उनको हेल्प करता है इन मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस स्कोप ऑफ मार्केट में इंक्लूड होती है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है विद द जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट आइडिया और ख़त्म होती है विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। अब प्रोडक्ट प्लानिंग में हर एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जैसे कि प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं जो भी प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में स्टेप बाय स्टेप यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जो है प्रोडक्ट की वो कई सारी कंपनीज, रेप्यूटेड एंटरप्राइजेज जो हैं वो यूज़ करती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा पॉपुलर कर सके अमंग द कस्टमर एंड फॉर मेनी अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। मार्केटिंग मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द ब्रांडिंग पॉलिसी, प्रोसीजर एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है वो एक तरीके से हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को एक कंटेनर या रैपर में जो है हम डालते हैं ताकि हम उसको सेफली हैंडल कर सकें। ठीक है, तो ये पैकेजिंग जो है ये भी बहुत ज़रूरी है फॉर द सेफ्टी पर्पस, फॉर अट्रैक्शन एंड ईज ऑफ यूज़ एंड ऑल्सो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट।
नेक्स्ट आता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिसीजन होगा रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक होलसेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेलिंग, वो कौन लेगा? मार्केटिंग मैनेजर और सेल्स मैनेजर लेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम यही होता है कि अगर हमें प्रॉफिट अचीव करना है और मैक्सिमम सेल अचीव करनी है, तो इसके लिए जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोप्रिएट यूज़ करें, और वो चैनल यूज़ करें जो मैक्सिमम लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा सके एट मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग पॉलिसीज। मार्केटर को ये डिटरमाइन करना भी बहुत ज़रूरी है कि प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होंगी उनके प्रोडक्ट्स के लिए। और प्राइसिंग पॉलिसीज हर प्रोडक्ट की डिफर करती हैं। एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग पॉलिसी दूसरे से सिमिलर नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है। तो ये डिपेंड करता है, जो डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे, लाइक लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं एक मार्केटर को, जब भी वो गुड्स के लिए या प्रोडक्ट के लिए प्राइस फिक्स करता है तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट सेल्स मैनेजमेंट। सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो मार्केटिंग जो है वो एक तरीके से कंसर्न है अबाउट ऑल द सेलिंग एक्टिविटीज़, लाइक जैसे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, फाइंडिंग कस्टमर नीड, परसुएटिंग द कस्टमर ताकि वो प्रोडक्ट को बाय करे, कस्टमर सर्विस, ये सारी क्या है? सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग जो है वो एक तरीके से मार्केटिंग का ही पार्ट है, और ये हमारा मार्केटिंग के स्कोप के अंडर ही आता है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट इंक्लूड्स पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। राइट प्रमोशनल मिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ मार्केटिंग गोल्स। नेक्स्ट आता है फाइनेंस। फाइनेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ ब्लड होता है। मार्केटिंग जो है वो भी एक तरीके से फाइनेंस के लिए कंसर्न है, क्योंकि मार्केटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। अब पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल फॉर बजट, ये सब फिक्स किया जाता है फाइनेंस को देख रेख के ही, और सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्लीटेड होंगी विद द टाइम लिमिट अगर हमारे पास पैसा होगा, फाइनेंस होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये मेन एक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स। लास्ट पॉइंट आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। मार्केटिंग में आफ्टर सेल सर्विसेज जो भी कस्टमर को दी जानी है फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद हिम, तो वो भी इंक्लूडेड होती हैं। अब आफ्टर सेल सर्विसेज में जैसे हमने जो है उनकी क्वेरीज को अटेंड किया, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, या एक तरीके से जो प्रोडक्ट उनको दिया था वो अगर मान लो ख़राब हुआ है तो हमने उसका रिपेयर कर दिया या रिप्लेस कर दिया। ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं? आफ्टर सेल सर्विसेज में आती हैं। और आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे ही एक तरीके से आपको लॉयल कस्टमर जो हैं वो मिल सकते हैं। तो ये था रिगार्डिंग द फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो इंक्लूडेड है इन द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट अपलोड। गुड बाय।